Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to study the last part of this chapter, weavers, iron smelters and factory owners. In the previous part we have studied about how the steel industry had declined in India. In this part we are going to study iron and steel factories come up in India. Clear? Now let's start. The Britain did not want to set up steel plants in India because the steel imported from Britain. So the Britishers, they did not interested in setting up any steel industry in India. Jamshedji Tata, ये नाम सबने सुना होगा, an entrepreneur who dreamed to set up steel industry in India. उन्होंने एक सपना देखा था कि यहाँ पे हम एक स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे and he used the advice of American geologist Charles Page Perrin, Sir Charles Wade, who along with Dorabji Tata surveyed Delhi Rajhara region in Chhattisgarh. Because Jamshedji Tata was interested in setting up in a steel industry in India, तो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट की एडवाइस पे उन्होंने यहाँ पे सर्वे करना शुरू किया और उनके साथ थे चार्ल्स वेड और दोनों घूम रहे थे इन द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ टू सेटअप द इंडस्ट्री लुकिंग फॉर द बेटर प्लेस. उसको कहाँ पे सेटअप किया जा सकता है. बहुत टाइम तक वो सर्वे करते रहे इन द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर कि कहाँ से अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है. दे स्पेंड मैनी मंथ्स. वन डे दे सॉ अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वीमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर. एक दिन उन्होंने देखा, बहुत सारे मंथ्स हो गए और एक दिन उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल अपने सर पे बहुत सारा आयरन ओर लेके आ रहे हैं एंड दे आस्क कि वो कहाँ से लेके आए हैं एंड दे पॉइंटेड देवर अगारियास. वो अगारियास तो मैंने आपको पहले बताया था हु वर अगारियास. अगारियास वर अ कम्युनिटी एंड दीज पीपल्स या दिस कम्युनिटी वो स्पेशलाइज्ड इन आयरन स्मेल्टिंग. आयरन स्मेल्टिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन उनको मिला हुआ था. एंड दे पॉइंटेड टू अ हिल. उन्होंने एक हिल की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया, नोन एज राजहारा हिल. एंड दीज पीपल on exploring the hill, the geologists declared that they had found one of the best iron ores in the world. जब उन्होंने राजहारा हिल की तरफ इशारा किया, ये लोग वहाँ गए, एक्सप्लोर किया एंड जो जियोलॉजिस्ट था उसने डिक्लेयर किया कि अब हमें दुनिया का बेस्ट आयरन ओर मिल गया है. मीन्स बहुत सेटिस्फाइड हो गए कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ द प्लेस वेयर वी गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. बट अ प्रॉब्लम वॉज देयर. लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी. द रीजन वॉज ड्राई. वो रीजन जो था बिल्कुल सूखा हुआ था. देयर वॉज नो सोर्स ऑफ वाटर एंड एवरीबडी नोज फॉर इंडस्ट्री द वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर नहीं होगा तो वी कैन नॉट रन द इंडस्ट्री. तो उन्होंने वहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करने का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म कर दिया. After a few years, a better site was discovered in a village of Sakchi in Jharkhand. और कुछ सालों के बाद उनको एक बेटर प्लेस मिली फॉर सेटिंग अप इन स्टील इंडस्ट्री. जो विलेज साक्षी था झारखंड में, वहाँ पे उनको एक बेटर प्लेस मिली एंड इट वाज क्लोज टू आयरन ओर डिपॉजिट. और यहाँ से आयरन ओर डिपॉजिट मीन्स जो रॉ मटेरियल था वो भी ईजिली अवेलेबल था. एंड ऑल्सो नियर द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स. और वहाँ पे दो रिवर्स थी, खैरखई एंड सुबर्णरेगा. सुबर्णरेगा रिवर का जो किनारा था दैट वॉज फॉरेस्टेड एरिया एंड दे क्लियर दिस फॉरेस्टेड एरिया फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री एंड अ टाउनशिप. जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा के नाम से उस शहर का नाम रखा गया जमशेदपुर. और उस फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर करने के बाद दे सेटअप एन इंडस्ट्री एंड उसका नाम दिया गया टिस्को टाटा एंड स्टील कंपनी. एंड दिस बिगेन प्रोडक्शन इन 1912. लेकिन जो सपना था, किसका सपना था, यहाँ मैंने आपको बताया था जमशेदजी टाटा, उनका सपना था, वो सपना पूरा हुआ
टिस्को बिगेन प्रोडक्शन इन 1912, लेकिन वो इसको देख नहीं पाए बिकॉज 1904 वो उनकी डेथ हो गई थी। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, पूरे 19th सेंचुरी के एंड में इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया में ब्रिटेन से स्टील आता था। यही एक रीज़न था जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। बहुत सारे रीज़न्स थे, उसमें एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था यहाँ पे स्टील, जिसकी वजह से हमारी आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। But expansion of railways in India had provide a huge market of iron. यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो रेलवे की वजह से यहाँ पे एक ह्यूज मार्केट डेवलप हो गया फॉर आयरन एंड स्टील। बट दिस आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन वो जो आयरन आता था रेलवेज के लिए वो कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। British experts were unwilling to believe that good quality of steel could be produced in India, because जो इंजीनियर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन है इंडियन फैक्ट्रीज से भी मिल सकता है। क्लियर? एंड इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। 1914 में, 1912 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई इनिशियली, बट इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर। अब ब्रिटेन को अपनी वॉर की जो ज़रूरतें थी उनको पूरी करने के लिए जो स्टील वो यहाँ पे भेज रहा था वो डिक्लाइन हो गया। मीन्स जो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, डिमांड्स ऑफ वॉर, सो इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन इनटू इंडिया डिक्लाइन। और यहाँ पे जो आयरन आता था वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ वॉर। So import from Britain into India declined dramatically as the war dragged for several years. 4-5 साल तक ये वॉर चली थी। इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को। अब इंडियन रेलवे जो इंजीनियर्स थे, नाउ दे टर्न टू टिस्को। टिस्को से उन्होंने आयरन लेना शुरू किया। दे हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर वॉर। रेलवेज की डिमांड कंप्लीट करने के साथ साथ टिस्को ने क्या किया? शेल्स और कैरेज व्हील्स भी वॉर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। एंड बाय 1919 गवर्नमेंट वॉज बाइंग 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। और 1919 तक गवर्नमेंट टिस्को से 90% स्टील जो है उसको खरीदना शुरू कर दिया। ओवर द टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील कंपनी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और धीरे धीरे कुछ सालों में बिगेस्ट कंपनी हो गई ये स्टील और आयरन और स्टील कंपनी ब्रिटिश एम्पायर में। इस तरह हमारी जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो गई। क्लियर? तो अब हम इसको एक बार समझ कर लेते हैं आयरन एंड। और इसके अलावा एक आपको मैंने और एक चीज़ और सुनिए, ये जो अगारियास के बारे में बताया था, उन्होंने राजहारा हिल की तरफ पॉइंट किया था। एंड उसके बाद ये जो थे बड़े अगारिया कम्युनिटी हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ आयरन ओर विच वॉज लेटर यूज बाय द भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए यूज़ किया गया। क्लियर? तो इस तरह हमारी कंट्री के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दोबारा से डेवलप हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया है? इट वॉज द ड्रीम ऑफ जमशेदजी टाटा। बहुत सालों तक भटकने के बाद एट लास्ट दे फाउंड अ प्लेस इन झारखंड जहाँ पे उनको जो रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल था एंड वाटर वॉज इजीली अवेलेबल बिकॉज ऑफ 2 रिवर्स। कौन कौन सी थी? खैरखई एंड सुबर्णरेखा। इसकी वजह से, लेकिन हमने जो चैप्टर फिनिश कर रहे हैं, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, we have studied about the two industries, cotton industry and iron and steel industry. Both the industries face a lot of problem in their initial years, लेकिन इनको फ़ायदा कब हुआ? When the First World War broke out. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुई और उसकी वजह से जो इम्पोर्ट होता था कॉटन भी और स्टील भी डिक्लाइन हो गया।
उसकी वजह से हमारी अपनी इंडस्ट्रीज जो थी वो यहाँ पे डेवलप हुई। क्लियर? तो बेटा हमने ये चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स वी हैव फिनिश्ड। अगर अब आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।